एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका प्रोग्राम के इस सेक्शन में। आजकल की बिज़ी और स्ट्रेसफुल लाइफ में फ़िट रहना बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है। ये फ़िटनेस रजीम हमारी लाइफस्टाइल में कैसे फ़िट हो सकता है और कितना ज़रूरी है, आइए इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं हमारे आए हुए मेहमान मिस्टर सुनील से, जो कि स्टीव नैश में एक ट्रेनर हैं। वेलकम सुनील जी। जैसे कि हमने बात करी कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है बहुत ही बिज़ी और स्ट्रेसफुल है। इस लाइफस्टाइल में जो एक्सरसाइज को फ़िट करना और जो हम बोलते हैं फ़िटनेस, ये मेन आप बताओ कि ये फ़िटनेस की है क्या, ये टर्मिनोलॉजी है क्या? सिर्फ पतले रहना ही क्या फ़िट माना जा सकता है? एक्चुअली जैसे फिटनेस रिलेट करती है हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ से जी। हम जितना किसी चीज़ को करने में कैपेबल हैं, स्ट्रेंथफुल हैं, वही हमारी फिटनेस है। ये मतलब लोगों के बीच में गलत धारणा बन गई है कि कुछ लोग सोचते हैं कि पतले दुबले लोग ही फिट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फिटनेस जस्ट आपकी क्षमता है, आपके शरीर की क्षमता है, आपके हार्ट की क्षमता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी है, तो ये ऑल टुगेदर इज़ अ फिटनेस। सो सिर्फ ज़ीरो साइज़ रहना ही फिट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो एज ग्रुप हम मानते हैं कि छोटे से लेके जो बड़े तक है, उनका जो लाइफस्टाइल है और जो फिटनेस रजीम है, वो क्या उनमें डिफरेंस है कोई? जी हाँ, जैसे हर एज में एक्सरसाइज रेजिमेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि हम देखते हैं छोटे बच्चे 0 to 5 और लाइक 10 years, दे लाइक वो लोग मोर इन्वॉल्व होते हैं लाइक एक्सरसाइजेज में और एक्टिविटीज़ में। जैसे उनको हम सॉकर के लिए लेके जाते हैं या स्विमिंग की एक्टिविटी हो गई, तो इनकी जो एक्सरसाइज होती है वो एक्टिविटी के थ्रू होती है। इनको अलग से जिम जाना या कुछ अलग से एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनकी फिजिकल एबिलिटी की जो लेवल होता है वो काफ़ी ऊपर होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल कम होता जाता है और हमारी लाइफ में दूसरी चीज़ें इंट्रोड्यूस होने लगती हैं, जैसे हमारी स्टडी हो गई, हमारा वर्क हो गया या हमारी सोशल लाइफ हो गई। तो हम अपने एक्टिविटी के टाइम को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। उस कंडीशन में जैसे जब हम जॉब करते हैं या जब हम नॉर्मल लाइफ लाइक एडल्ट लाइफ जीना शुरू करते हैं, तो हमारा मैक्सिमम टाइम हमारा वर्क से चला जाता है और बाकी जो समय है वो हमारा घर में चला जाता है या सोशल लाइफ में चला जाता है। और लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल था पहले, वो आज बहुत कम हो गया है और इसका जो विपरीत इफेक्ट जो हमारे शरीर पर आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है। और कुछ लोग जो होते हैं वो कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि मैं ज़्यादा वेट का हो गया हूँ, मैं पहले सीढ़ियाँ जो है दौड़ के चढ़ लेता था, आज मुझे रुकना पड़ता है, या इस तरह की जो शारीरिक क्षमता वाली जो कम होती जाती है। तो इसमें एक्सरसाइज का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल शुरू होता है। ठीक, जो आपने बताया कि हमारी जो बॉडी का जो लेवल है वो कम होता जाता है क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, बाकी के कामों में ज़्यादा ध्यान रहता है। इस चीज़ में जो हम डाइट लेते हैं उसका कितना बड़ा रोल है? एक्चुअल में जैसे कहा जाए कि डाइट फिटनेस का 60% पार्ट मतलब प्ले करती है जी। अगर हम जैसे जंक फूड खा रहे हैं या हम मतलब अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। जैसे कुछ लोगों के बीच ये गलत धारणा है कि हमारी बॉडी जो है 100% कैपेबल है फॉर एवरीथिंग। सो अपनी बॉडी में जैसे गार्बेज बॉक्स में या गार्बेज में चीज़ें डालते हैं, वैसे वो खाना जो मिलता है, जो दिखता है वो खा लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे शरीर में जो हम खाएंगे वही रिफ्लेक्ट होगा हमारी धमनियों में या हमारे दिमाग में या हमारे हार्ट में। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। और डाइट की वजह से ही हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। और वो एनर्जी जो अच्छी एनर्जी, आप अच्छी चीज़ों से आप एनर्जी लेंगे तो आपकी बॉडी मोर एक्टिव, मोर कैपेबल वो हो रहेगी। अच्छा सुनील जी, ये बताइए, जैसे आपने डाइट की बात करी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ कोई स्पेशल आप डाइट प्लान बताते हैं या कोई न्यूट्रिशियस ऐसा बताते हैं कि इससे आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं या पतले भी रह सकते हैं, साथ में फिट रह सकते हैं? बिल्कुल सही है कि डाइट का एक जैसे नियम होता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि 4 घंटा
पहले आपको फुल डाइट नहीं लेनी है कोई भी एक्सरसाइज से। इससे क्या होता है कि हमारे जैसे हम भरपेट खाना खाया और जिम चले गए, तो उससे क्या होगा कि जब ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे स्टोमक को चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उस समय हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा सारा ब्लड मसल्स में चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ को और न्यूट्रिशन को देने के लिए मसल्स को। तो उसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है और लोगों में कब्ज रहने लगती है, और फिर मतलब जैसे कब्ज रहने की प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लगती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 4 घंटे पहले नहीं खाना चाहिए, कई बार मैंने ये सुना है कि जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो खाली पेट नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, हल्का सा स्नैक्स लेना चाहिए, स्नैक्स जो भी इजी टू डाइजेस्ट हो, जैसे कि आप समझ लीजिए कि लिक्विड हो गया कुछ, सेमी लिक्विड, जैसे केला आपने खा लिया या जैसे फ्रूट्स खा लिए, या मतलब ऐसी चीजें जो कि बहुत जल्दी हमारे डाइजेशन में चली जाए। इवन आफ्टर एक्सरसाइज भी कुछ लेना चाहिए या खाली पेट रहना? कैसे? नहीं, खाली पेट रहने का जो मतलब हमारी जो पुरानी धारणा बनी हुई है वो बहुत गलत है। और जैसे साइंस फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में जो लाइन है, पहली लाइन यही है कि कार्बोहाइड्रेट फैट बर्न इन द कार्बोहाइड्रेट फ्लेम। सो तो आपको अगर फैट बर्न करनी है तो थोड़ी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि बेसिकली माइंड में ये है ना कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खाना बिल्कुल ही कम कर दो तो एकदम से फिट हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। जी, कम करना और एक अच्छी डाइट लेने में बहुत अंतर होता है। जैसे कि आप अगर अच्छी डाइट लेते हैं और जैसे डाइट का सबसे अच्छा नियम है कि आपको स्नैक्स हर 2 घंटे में लेना चाहिए। राइट। जिससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बना रहेगा। लाइक अमूमन क्या होता है कि लोग जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है और अपनी डाइट का जो लेवल है वो वही रहता है लोगों का। और जैसे हमारी कम्युनिटी में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि सुबह जो है चाय पियेंगे, फिर उसके बाद काम पे चले जाएंगे, चाय के साथ एक कुकी ले ली, दैट्स इट, या कुछ ब्रेड ले लिया, और फिर उसके बाद सीधे लंच करेंगे 4-5 घंटे बाद, वो 1 बजे करीब लंच में खूब पेट भर के खा लेंगे, फिर उसके बाद बंद, और फिर उसके बाद शाम को एक चाय ली 5 बजे 6 बजे करीब, एक कुकी वगैरह साथ में, और फिर सीधे डिनर। तो इस तरह का जो डाइट प्रोग्राम होता है ना, उससे धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है और हम जो है एक टाइम में ज़्यादा मील खा रहे हैं, ज़्यादा पोर्शन खा रहे हैं, दोपहर में ज़्यादा, जैसे दोपहर में हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या डिनर में बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तो जो एनर्जी जो हम ज़्यादा, मतलब फूड इज़ एनर्जी, तो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो स्टोर होने लगती है एज ए फैट। और धीरे धीरे यही चीज़ होती है, जैसे रात को जो लोग डिनर, लार्ज पोर्शन ऑफ डिनर लेते हैं, जैसे डिनर, तो कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो रात को बनता है ज़्यादा, और लोग ज़्यादा खाना खा के फिर जाके टीवी देखते हैं या बैठ जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती, नहीं करते। सो बेसिकली जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम है, डाइट प्रॉपर नहीं है। सो इसी बारे में और बातचीत करेंगे, और एक्सरसाइज कैसे हमारे लाइफस्टाइल में मैटर करती है। एक ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 90 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਐਲਨ ਗਲਾਸਰ, ਜੋ CKNW ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਵਜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ। यूनिट 101 8035 120 स्ट्रीट डेल्टा, कॉल 604 596 1774। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे अपने आए हुए मेहमान मिस्टर सुनील जी से। आइए बातचीत जारी रखते हैं इनके साथ। सुनील जी, आप बता रहे थे कि डाइट का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। आप बताएं कि जब हम जाते हैं किसी जिम में तो वहाँ हम देखते हैं ट्रेनर्स हैं और कुछ लोग अपने आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल है, बाइक है। सो वहाँ पे आप बताएं कि जो एक ट्रेनर है या जो एक कोच है उसका क्या रोल है वहाँ पे? जैसे कोच का रोल हर जगह एक टीचर का रोल होता है कि उसको गाइड करना, उसी तरह यहाँ जिम में भी एक ट्रेनर का रोल गाइड करना होता है। हर इंसान जैसे उसकी डिफरेंट फिजिकल कैपेबिलिटी है, या कई लोग ऐसे होते हैं जो जिम में पहली बार जाते हैं, या कुछ लोग, हर आदमी जिम में जब जाता है तो एक गोल लेके जाता है नॉर्मली। कुछ लोग ये गोल लेके जाते हैं कि हमें वेट लूज करना है, कुछ लोग फिट रखने का गोल लेके जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेंथ बढ़ाने का या मसल बनाने का गोल लेके जाते हैं। तो उसी तरह से जब हम कुछ भी अपनी बॉडी पे कर रहे हैं तो उसका एक ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है, और वो तरीका बहुत साइंटिफिक है और
उससे हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं और हम जो चाह रहे हैं वही होता है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रेनर बहुत पूर्ण भूमिका यहाँ निभाता है। आप उनको गाइड करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है या कौन सी डाइट लेनी चाहिए जी उन्हें। जब आपने बात करी कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिफरेंट हैं, एक जिस आदमी ने या जिस इंसान ने एक लूज़ वेट करना है या जिसको कोई डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, क्या उनके लिए सबके लिए अलग अलग कोई रेजिमेंट है एक्सरसाइज का और डाइट प्लान, या आप क्या सजेस्ट करते हैं वहाँ पे? बिल्कुल सही है। जैसे कि हर गोल का डिफरेंट प्रोग्राम होता है। जैसे वेट लूज करना है अगर किसी को, तो उसका जो डाइट जैसे एक्सरसाइज प्रोग्राम होगा उसकी हार्ट इंटेंसिटी पर होता है। और एक्चुअली जो मेनली जो एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है वो हार्ट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे कि सिंपल इन अ सिंपल वे, लाइक हमारा हार्ट कितना एफिशिएंट है और कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है उस पर हम डिपेंड करता है। कहीं हम डॉक्टर से लिखवा के लाते हैं कि इतने टाइम ही करना चाहिए, या आप डिसाइड करते हैं? नहीं, एक्चुअल में जैसे फिटनेस लेवल पे डिपेंड करता है अलग अलग। जैसे कि कई जैसे नए लोग आते हैं, उनकी हार्ट एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो थोड़ी एक्सरसाइज में थक जाते हैं, तो उनको लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करवाते हैं। और जैसे फैट लूज करने के लिए हार्ट इंटेंसिटी 60 to 65 और 70 मैक्सिमम ऑफ हार्ट रेट, इस इंटेंसिटी पे हम लोग करवाते हैं एक्सरसाइज, जिससे कि उनका जो फैट बर्न जोन में एक्सरसाइज रहे और जो मैक्सिमम जो बेनिफिट मिले उनको फैट बर्न से मिले। राइट। सो जैसे एक जो है लाइक मैं अगर जाती हूँ तो शुरुआत में जो है मेरा डिफरेंट रहेगा कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके बाद धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज डालनी है बीच में। जी हाँ, जैसे मसल्स, जैसे हमारे जॉइंट्स की मसल्स हैं या हमारी जितनी भी लाइक स्ट्रेंथ है उसको पहले इम्प्रूव किया जाता है। राइट। और उसके बाद में फिर डिफरेंट फर्दर जैसे नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज, देन नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन दी जाती है। राइट। कई बार वहाँ पे मैंने देखा है कि जो क्लाइंट्स हैं उनको हार्ट अटैक हुआ होता है या कोई पहले इंजरी हुई होती है। जी हाँ। सो उनको आप कैसे केटर करते हो? वैसे तो हर प्रकार की जैसे प्रॉब्लम है उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज होती है और ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल्स के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए किसी को रिसेंटली जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उसे रिकमेंड किया है कि जो हार्ट बीट है वो 130 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। तो हम जैसे मेरा एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है वो हम लोगों ने दोनों ने मिलके एक बार एक्सरसाइज कर करके जो हार्ट की जो वॉच है उससे कर लिया कि इस एक्सरसाइज से इतना हार्ट बीट बढ़ता है, तो हमने एक प्रोग्राम डिसाइड कर लिया। अब हम उस हार्ट रेट पर ही एक्सरसाइज करवा रहे हैं और जैसे ही हार्ट रेट बढ़ती है तो क्लाइंट को बोलते हैं बैठने को as a normal heart rate, then we can start again. So the next level of the like जैसे before her target heart rate was like 115 मान लीजिए, अब उसकी टारगेट हार्ट रेट 130 है। तो डॉक्टर जब वो डॉक्टर के पास जाती है विजिट के लिए तो डॉक्टर उसका चेक करता है पूरा और फिर टारगेट हार्ट रेट नेक्स्ट लेवल पे एंड देन हमको नेक्स्ट लेवल पे करना होता है। आप स्टीव नैश जो जिम है वहाँ पे एक ट्रेनर हैं, आप क्या सोचते हैं कि जो एक्सरसाइज या जिम हम घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के बिजी स्केड्यूल में। सो हम कहते हैं कि घर में ही एक जो बाइक है या ट्रेडमिल है घर में रख लो। सो घर में एक्सरसाइज करना और जिम में एक्सरसाइज करना, वैसे तो मैं यहाँ पर सबसे मतलब ज़रूरी बात कहूँगा कि एक्सरसाइज इज़ नॉट ए एक्सरसाइज, इज़ ए लाइफ स्टाइल। आजकल की जैसे जिस तरह की लाइफ स्टाइल है हमारी स्ट्रेसफुल है, हमारे पास बहुत सारा काम है, हमारे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, हम हर जगह अपने टाइम को दे रहे हैं लेकिन हम अपने आप को कोई टाइम नहीं दे पाते। बेसिकली हर काम करने के लिए हमारे पास टाइम होता है लेकिन जिम या एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। जी हाँ, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी हेल्थ, उसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज को अपनी लाइफ स्टाइल में डाल लें, जैसे हम सुबह उठते हैं तो नहाते हैं, ये हमारी लाइफ स्टाइल है, उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर जो अपना कुछ काम होता है वो करके और फिर हम ऑफिस जाते हैं जो काम करते हैं, तो एक लाइफ स्टाइल बनी हुई है। इसी तरह से अगर हम अपनी एक्सरसाइज को हमारी लाइफ स्टाइल में डाल लें, जैसे कि सुबह उठ के हमें मान लीजिए 1 घंटा, हम 6 बजे उठते हैं और 7 बजे काम पे जाते हैं, 8 बजे काम पे जाते हैं, 1 घंटा पहले उठें और 1 घंटा जिम में लगा के आएँ और अपनी लाइफ स्टाइल में बना के उसी तरह से रखें, तो वो बहुत ईजी होता है। लेकिन जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि चलो एक्सरसाइज करने चलते हैं, चलो एक्सरसाइज करने चलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा नहीं है, वो कभी कभार बीच में आ जाती है जब टाइम मिलता है। हाँ,
तो लोग अगर इसको लाइफ स्टाइल बना लें, जैसे कि हेल्दी रहना एक लाइफ स्टाइल है जी, मुझे हेल्दी रहना है, मेरी ज़रूरत है और लाइफ स्टाइल है, तो मैं इस इजी मुझे अपने अलग से नहीं सोचना पड़ेगा उसके लिए। सो जो आखिर में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो हर चीज़ को आप इंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। अपने डाइट को वॉच कीजिए और अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए। बिल्कुल सही बात आपने की कि डाइट को देखिए, एक्टिविटी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ आने का और हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार जो हैं अपने शेयर करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866 790 8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ।